Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about a scenario manager. Scenario manager क्या होता है? जैसे हम ऑप्शनल वाउचर करते हैं या रिजर्विंग जर्नल करते हैं, तो अब ये सारे जो हैं या मेमोरेंडम वाउचर पास करते हैं, तो ये सारे हमारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर हैं जिनका हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका इफेक्ट फर्दर फ्यूचर्स में हमारे क्या होगा वो देखने के लिए हम एक सिनेरियो मैनेजर क्रिएट करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि फ्यूचर्स में बैलेंस शीट पे या प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं सिनेरियो मैनेजर टैली के अंदर। तो सबसे पहले आप एक कंपनी ओपन कर लीजिए टैली के अंदर। ठीक है, मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली एटीट्यूड एकेडमी के नाम। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको सबसे पहले रिजर्विंग जर्नल या ऑप्शनल वाउचर को यस करना है। F11 F1 में आप F11 F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यूज़ रिजर्विंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर का ऑप्शन होगा, इसको आपको यस रखना है। उसके बाद अब जैसे आपको परचेज सेल पे ऑप्शनल दिखाना है, ठीक है, तो आप अकाउंटिंग इन्फो पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। वाउचर टाइप में आप अल्टर पे जाएंगे, अल्टर में आप परचेज पे जाएंगे। परचेज में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेक ऑप्शनल एज डिफॉल्ट, इसको हम ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, इसको हमें यस रखना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शनल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ अकाउंटिंग वाउचर पे जाके F9 ऑप्शनल लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है अभी इसका कोई बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे ऑप्शनल कर लेता हूँ, पार्टी नेम बना लेता हूँ राम से, या फिर आप कैश में भी कर सकते हैं। कैश में कर लेता हूँ। एक आइटम ले लिया मैंने CD, इसको मैंने दिया पीसेस। ठीक है, यहाँ पे कितने आइटम्स मैंने लिए 100, इतने रुपए का एक है ये। देन यहाँ पे डाला परचेज अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, अभी ये ऑप्शनल है। अब अगर आप चेक करेंगे अपना बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में अभी कोई एंट्री पास नहीं दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक करेंगे, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं दिखा रहा है, जबकि हमने एंट्री पास की है परचेज की, मगर फिर भी यहाँ पे कोई ऑप्शनल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो हमने अभी ऑप्शनल वाउचर में पास किया है। अगर उसका इफेक्ट हमें देखना है इन फ्यूचर क्या पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में अकाउंटिंग इन्फो में सिनेरियो मैनेजर क्रिएट करना है। एक सिनेरियो का नाम दे सकते हैं आप कुछ भी, मैंने दे दिया परचेज सिनेरियो। उसके बाद इंक्लूड में कर लिया परचेज वाउचर, यहाँ पे परचेज वाउचर दे दिया मैंने। एक्सक्लूड में हम कुछ नहीं डालेंगे, सेव कर दिया। अब इसका इफेक्ट अगर मुझे देखना है तो यहाँ आप देखिए, आप यहाँ पे आपको करना पड़ेगा Alt C। जैसे आप Alt C करेंगे ये कॉलम डिटेल आ जाएगी, कब से कब तक का चेक करना है। ठीक है, वो आप देखिए यहाँ पे जब तक का भी आपको देखना है। एक्चुअल तो अभी दिखाई दे रहा था आपको, अब परचेज सिनेरियो पे आप एंटर करेंगे, देन एंटर। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, कि यहाँ पे ये एंट्रीज ये इफेक्ट डालेगी। ठीक है, एक्चुअल में आपको बैंक दिखा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है इफेक्ट। और यहाँ ऑप्शनल में जो हमने ऑप्शनल वाउचर किया है उसमें यहाँ पे इफेक्ट दिखा रहा है कि ये इफेक्ट यहाँ जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो मेंशन करेगा। ठीक है, स्टॉक समरी में आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, Alt C करके। ठीक है, एक्चुअल और परचेज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे क्वांटिटी शो हो जाएंगी, 100 पीस क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो एंट्री हमने पास किया ऑप्शनल वाउचर की, ये जो एंट्री पास की है, इसको अगर हमें परचेज में कन्वर्ट करना है तो आप आप इसको परचेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल L प्रेस करके, जैसे आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसे आपको वापस सेव करना पड़ेगा। जैसे हम सेव करेंगे इसका सारा जो रिफ्लेक्शन था वो एक्चुअल में आ जाएगा। देखिए बैलेंस शीट में आपको ये एक्चुअल में दिखा रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका दिखा रहा होगा, स्टॉक समरी एक्चुअल में क्या है वो सारी चीज़ें दिखा रहा होगा। तो आप एज ए ऑप्शनल वाउचर को बना के रख सकते हैं, इन फ्यूचर उसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं। किसी वाउचर का इफेक्ट देखना है तो वो आपको सिनेरियो मैनेजर बनाना पड़ेगा, उसमें आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा।
एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शनल वाउचर चेक कर सकते हैं, जो भी आपकी ऑप्शनल वाउचर की एंट्री होगी। अभी मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया है, अगर आपकी कोई एंट्री होगी यहाँ पे से शो करके दिखाएगा। कोई रिजर्विंग जर्नल की सॉरी रिजर्विंग जर्नल की एंट्री होगी तो यहाँ पे दिखाएगा, मेमोरेंडम वाउचर से रिलेटेड कोई एंट्री की होगी तो वो यहाँ पे दिखाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं टैली के अंदर। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ऑप्शनल वाउचर एंड रिजर्विंग जर्नल। बने रहिए एटीट्यूड अकेडमी के साथ और सीखते रहिए टैली। हैव अ गुड डे।